हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक किस चीज़ के बारे में है तो हम देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा एक इंडेक्स के बारे में है। और इंडेक्स है इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये इंडेक्स और इस इंडेक्स को कौन जो है रिलीज़ करती है, कौन सी बॉडी रिलीज़ करती है और कौन से स्टेट की परफॉर्मेंस कैसी है। न्यूमरेसी की बात अगर हम करें, लिटरेसी की बात करें, यानी ओवरऑल हम एजुकेशन सेक्टर में हम देखना चाहें तो कौन से स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इस रिपोर्ट के द्वारा, इस इंडेक्स के द्वारा ये इंफॉर्मेशन साझा किया गया है। तो चलिए इस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बॉडी इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि EACPM है ना, यानी कि हम देख सकते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM यानी प्राइम मिनिस्टर रिलीज दी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है EACPM के द्वारा निकाला जाता है। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है बिल्कुल। और यहाँ पे स्टेट वाइज सारे स्टेट की जो है वो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कैसी रही है, ये रैंकिंग जारी की जाती है इस रिपोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी बॉडी इस रिपोर्ट को अगर बनाती है, तो हम यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा ये जो है इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है ना, रिलीज की जाती है बॉडी के द्वारा, EACPM के द्वारा, राइट। EAC बोलेंगे तो भी हमारा काम चलेगा। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ध्यान में रखना है क्या कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एजुकेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो निपुण भारत गाइडलाइंस है, तो इन दोनों के आने के बाद है ना, इस तरह की हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हमारे सामने आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो एजुकेशन सेक्टर हमारा ऑलरेडी बहुत बैक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना 2020 में, और निपुण भारत गाइडलाइंस 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया जाना। निपुण भारत बिल्कुल याद रखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये है निपुण भारत, याद रखिएगा। चलिए, एंड इसके बाद हम बात करेंगे क्या, ये जो इंडेक्स है देख सकते हो, इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की हम बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप है इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, और ताकि समझा जा सके इस रिपोर्ट के इस्टेब्लिश होने से ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाएगी ओवरऑल स्टेट के अंदर जो है फाउंडेशनल लर्निंग जो है वो कैसी चल रही है। और स्पेसिफिकली जो बच्चे 10 साल से छोटे उम्र के यानी 10 साल से कम उम्र के हैं, तो ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम ये जान पाएंगे कि ओवरऑल हमारे कंट्री में क्या एजुकेशन स्तर है, ना केवल सिर्फ स्टेट का बल्कि यूनियन टेरिटरीज की भी परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखे जाएंगे। अगर हम बात करें इस इंडेक्स के अंदर जो है 5 पिलर्स इंक्लूडेड हैं, यानी 5 पिलर्स पे आधारित है ये पूरा हमारा इंडेक्स, और इसमें जो है 41 इंडिकेटर है। तो 5 पिलर्स एंड 41 इंडिकेटर्स हैं। 5 पिलर कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन, दूसरा है बेसिक हेल्थ, लर्निंग, आउटकम एंड गवर्नेंस, इंडिया इज कमिटेड, है ना, ये आपको याद रखना है किस लिए भाई, तो हमारा SDG गोल है 2030। तो इंडिया का जो SDG गोल है इसमें एजुकेशन भी एक प्रायोरिटीज है ना, आपको याद रखना होगा। 17 गोल्स है हमारे, जिनमें एजुकेशन भी एक गोल है। जीरो हंगर भी हमारा एक जो है SDG गोल के तहत ही आता है। एंड गुड हेल्थ एंड वेल बींग भी हमारे जो है SDG गोल का ही पार्ट है। तो अपने SDG गोल की अगर हम बात करें तो इस SDG गोल को अचीव करने की अगर हम दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एजुकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसे बूस्ट करने के लिए इस तरह के इंडेक्स और इस तरह के इंडिकेटर्स का प्रयोग करके ऐसी रिपोर्ट को रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट कि हमारे कंट्री के अंदर स्टेट एंड यूटीज में जो है कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे एजुकेशन के फील्ड में, राइट। तो ये रैंकिंग जो है स्टेट के बीच में एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टेट के जो चैलेंजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं पूरे कंट्री में, अब पूरे स्टेट की प्रॉब्लम उतनी नहीं है, लेकिन इस उस स्टेट के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उस स्टेट के परफॉर्मेंस में जो है दिक्कत आ जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। वेरियस राज्य के विभिन्न स्तर पे जो बच्चे हैं उनकी क्या इश्यूज हैं, वेरियस स्टेट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने चाइल्ड का जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये जो है रिपोर्ट पूरी तरह से पब्लिश की जाती है। ऑल टुगेदर हम बात करें अगर इसके हाईलाइट्स की, तो हम ये देखेंगे
कि ये जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट, जो कि हमारी ईएसीपीएम के द्वारा रिलीज की गई है, यानी हमारी जो काउंसिल है, इकोनॉमिक काउंसिल है ना, इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल जो हमारी है, जिसको चेयर की गई है एजुकेशन के पार्ट पे हम देखेंगे तो विवेक देवोराय, राइट। तो विवेक देवोराय जो है, जो कि चेयरमैन है ईएसी के, और उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। हम यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे अगर स्कोर की हाईलाइट्स की, है ना, स्टेट के स्कोर की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें, तो हम देखेंगे जो केरल है, इसका स्कोर है 67.95, है ना। एंड यहाँ हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल जो है वो 58, यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल जो है 58.95 है, जो कि टॉप स्कोरिंग है। तो आप देख सकते हो केरल एंड वेस्ट बंगाल 58.95, और जो कि आप देख सकते हो ये स्कोरिंग क्या है आपके रीजन्स में, स्मॉल एंड लार्ज स्टेट में। तो स्मॉल एंड लार्ज स्टेट की रैंकिंग में अगर हम देखेंगे, तो ये आपके केरल टॉप पे नजर आ रहे हैं, एंड उसके बाद जो है हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। उसके बाद लक्षद्वीप की बात करें तो 58.69, एंड मिजोरम जो 51.64। ये जो है टॉप स्कोरिंग है किसमें, यूनियन टेरिटरीज में, और वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैटेगरी में। तो एक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिल रहा है केरल और भारत के जो अन्य राज्य है उनके बीच में। और ये जो वास्ट वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली जो है आपके लर्निंग आउटकम्स में देखने को मिल रहा है, यानी लर्निंग आउटकम्स, यानी जो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, डिग्री लेने के बाद कितने लोग जॉब ले पाते हैं, तो ये लर्निंग आउटकम का पार्ट आ जाता है। एंड उसके बाद देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा अदर्स स्टेट और केरल के इंफ्रा में। और यहाँ हम बात करेंगे जो बेसिसिटी, जो बेसिक मतलब नीड होती है ना, स्कूल एजुकेशन की, वो भी आपको एक ह्यूज गैप दिखाई देगा इन सभी राज्यों जो जो टॉप में है, उनके इंफ्रा, उनकी बेसिक फैसिलिटीज, और अदर्स राज्य जो पीछे रह गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो ये जो हाइलाइट्स है, ये 17 स्टेट के बारे में जानकारी हमें देता है, और 4 यूनियन टेरिटरी का जो है डेटा हमारे साथ शेयर किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल जो हमारे स्टेट हैं, ओवरऑल जो हमारे स्टेट हैं, इनकी जो नेशनल एवरेज, हमारे जो राज्य, हमारे पूरे भारत की जो एवरेज इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग, जो मार्क्स स्कोरिंग हुई है, पूरे भारत की एवरेज मार्किंग जो हुई है, वो 48.38 है, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 17 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, हैव स्कोर्ड एबव। तो हमारे 17 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका डाटा हमारे साथ शेयर किया गया, जो नेशनल स्कोर से हायर है। इसके बाद हम देखेंगे कोई पुअर, जो पुअर परफॉर्मिंग स्टेट हमारे हैं, उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में। तो हम देखेंगे झारखंड का जो स्कोर रहा है वो 45.28 रहा है, उड़ीसा 45.58, एंड मध्य प्रदेश 38.69, एंड यहाँ पे हम देखेंगे यूपी 38.46, एंड बिहार 36.81। तो आप देख सकते हो सबसे लास्ट में आपको बॉटम में जो है यहाँ पे स्टेट की कैटेगरी में बिहार दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ये सभी के सभी जो है ये स्मॉल टू, मतलब बिग टू स्मॉल राज्य आप इनको कह सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, ये सभी जो है काफ़ी पॉपुलेशन वाले राज्य भी हैं, ये भी एक हमारी देखने की चीज़ होगी। एंड इसके बाद हम बात करें राजस्थान की, तो लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में राजस्थान का जो मार्क है वो आप देख सकते हो 25.67। गुजरात की अगर हम बात करें तो 22.28, एंड बिहार जो है 18.23 है। ये किस चीज़ में है, ये आप देख सकते हो, ये जो स्कोरिंग मिली है, ये इनके अगर हम बात करें, तो ये इनका जो है प्रीवियस डेटा भी हमारे साथ शेयर किया गया है। ये पहले इनका जो है इस तरह का था, और भी थोड़े से इजाफे के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक लार्ज गैप भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो पूरी रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये एक बेसिक जो हमारा एफएलएन, यानी कि जो हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल है, उसको ध्यान में रखते हुए की गई है। देखिए ये ना एक्चुअली एक टूल्स है, राइट, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा और निपुण भारत के टाइम पीरियड में ही इसको जो है हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि ये जो हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, ये एक टूल्स है, और इस टूल्स के तहत जो है ये देखा जाएगा कि बच्चे को जो रीडिंग करना है ना, रीडिंग राइटिंग एंड जो मैथमेटिक्स स्किल है, वो बेसिक छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, मतलब जैसे कि 5 क्लास का जो बच्चा है, वो 2 क्लास के सम को सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, 2 क्लास की मैथमेटिक्स को बना पा रहा है, रीडिंग कर पा रहा है, बुक की नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ देखा जाता है इसमें। तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक टूल्स है जो सरकार यूज़ करती हैं जब इस तरह का सर्वे किया जाता है स्कूल लेवल पे, जो है बच्चे से इस तरह की चीज़ें को जो है इस तरह के टास्क करवा करके ये देखा जाता है
कि कैसा यहाँ पे लर्निंग जो है एक्टिविटीज़ चल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है। तो ये सभी चीज़ें वैसे ही मेजर की जाती हैं। तो ये गवर्नमेंट का टूल्स है, जिसके तहत कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ जो है प्रैक्टिसेस बताए जाते हैं कि कैसे आप स्कूल में जा करके और पर्टिकुलर जहाँ पे भी आपको ये सर्वे करना होगा तो किस तरह से आप परफॉर्म करोगे। तो ये इसके अंदर पूरा जो है सेटअप किया गया है। ये हो गया, और इससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे जो यूनिवर्सल लेवल पे हम जो कॉम्पीट करना चाहते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो हमारी जो है प्री स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारी कैसी है, हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है कैसी है। तो ये सब को बहुत अच्छी तरीके से समझ के हम आगे जो हमारी हायर एजुकेशन पॉलिसी बनेगी तो वो हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर हम अपनी बेसिक कमियों को जानेंगे। तो ये एक टूल्स है जिसका सहारा लिया गया है इस इंडेक्स को जो है बनाने में, प्रिपेयर करने में। चलिए, अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं उस काउंसिल के बारे में, यानी अबाउट जो है हमारी इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो बेसिकली बॉडी है, ये चेयर की जा रही है डॉक्टर विवेक देवरॉय के द्वारा, एंड यहाँ पे हम देखेंगे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं वो है रतन पी वाटल, एंड उसका हेडक्वार्टर तो एज़ इट इज़ नई न्यू दिल्ली है। और थोड़ा-सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो देखो अगर हम बात करते हैं तो 2021 में 11 अगस्त को डॉक्टर विवेक देवरॉय जो है वो चेयरमैन बनाए गए हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के, स्पेसिफिकली जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर बूस्ट हो सके तो उसके लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एल्डरली इंडेक्स 2021 प्रिपेयर किया गया था, वो इन्हीं की अध्यक्षता में, सो दैट कि पूरी की पूरी कंट्री का जो हमारा किस तरह से एजुकेशन चल रहा है उसको हम जान पाएँ, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस डेटा को बनाने में, इस डेटा को प्रिपेयर करने में हमारी इस पर्टिकुलर बॉडी की जो है हेल्प कौन करती है, ये हेल्प करती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या इंस्टीट्यूट फॉर जो है कॉम्पिटिटिवनेस, यानी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं आईएफसी के द्वारा ये बिल्कुल शेयर किया जाता है, डेटा शेयर किया जाता है और इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो ये है पूरी की पूरी डिटेल्स जो हमने डिस्कस की। हमारी जो फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की अगर हम बात करें, जो कि रिपोर्ट रिलीज की गई हमारी ईएसी के द्वारा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। Do like, share and comment. Thank you. Thanks for watching.